अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन वीडियो शेयर करने वाला हूँ। आज जो हमारा वीडियो है बेसिकली वो है कालमों के हवाले से। जब हम कालमों की बुराई करते हैं और उसके लिए जो हम फर्में बनाते हैं, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब हम कालमों की बुराई करते हैं तो बुराई के दौरान जो हमारे फर्में होते हैं वो कमज़ोर होते हैं और उसकी वजह से हमारा कालम में हनी कमिंग भी आता है, उसकी सिग्रेशन भी होता है, ब्लीडिंग भी उससे होता है और साल में भी कभी कभार आउट होता है। और फिर उसके साथ जो है ना उसमें थोड़ा सा टेढ़ापन भी आता है। तो उससे बचने के लिए हम जो है ना अपने कालम का फर्मा किस तरह लगा सकते हैं कि उसमें टेढ़ापन ना आए और वो मज़बूत हो। तो ये हमारा कालम है और इस कालम का ये हमने फर्मा लगाया है। अब ये जो अंदर वाला है ये मेरीन प्लाई है और इस मेरीन प्लाई के ऊपर हमने ये लगाई हैं बत्ते। अब 1 2 3 हमने बत्ती साइड पे लगाए हैं, 3 बत्ती साइड पे। और इस तरह चूँकि ये हमारा जो कालम है ये स्क्वायर है, तो ये जब बत्ते हम लगाते हैं बत्तों के साथ जो MS5 होते हैं, इसको हम फोल्डिंग कहते हैं, वो फोल्डिंग 5 इसके साथ टाई करते हैं। ये नीचे से देख के 1 2 3 4 5 6 इसी तरह हमने इसको टाई किया है। अब इसको ना जब आप इसको मतलब पाइप कम लगाएंगे तो तब भी इसका पेट निकलेगा, उसको जो टेढ़ापन आ जाएगा। तो हमारे जो कालम है उसका हाइट है 11 फीट। तो इस वजह से हमने जो सपोर्ट लगाए हैं इसको टाई किया 1 2 3 4 5 और 6 हमने किया। अगर आपके कालम की हाइट कम है 8.5 फीट है तो कम से कम जो है 4 जो है ना उसको सपोर्ट लगाना चाहिए। अब ये हमारा मेरीन प्लाई है, ये हमने उसको बत्ता लगाया है और ये हमारा पाइप है। इनके बीच में ये हमने पाना दिया है टाइटिंग के लिए। ये जब इसको हम टाइट कर लेते हैं और इसका फ़ायदा क्या है कि इसके बीच में जो गैप होता है वो ख़त्म हो जाता है। और इससे जब इसके ऊपर लोड आता है तो वो फिर इस जब ज़ाहिर बात है यहाँ पे अगर गैप हो और वहाँ पे हम वाइब्रेटर मारते हैं तो उस वक्त जब इसके ऊपर लोड आ जाता है तो ये टेढ़ा हो जाता है और इसकी वजह से आपका कालम भी टेढ़ा नज़र आता है। तो उससे बचने के लिए आप लोगों ने ये जो है पाना ये इसके अंदर टाइट करना है, इसको लगाना है। अभी ये जब हम बुराई करेंगे तो बुराई से पहले इसको टाइट कर लेंगे। फिर उसके बाद ये जॉइंट है, इसी तरह आप लोगों ने जॉइंट लगाना है। और जॉइंट भी ये एक जॉइंट है, इसको स्पेयर जॉइंट कहते हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता आपके कालम जब उस बुराई के दौरान उसमें कोई वो आता है टेढ़ा होने का या खुलने का ख़तरा है तो उस वक़्त हम इसको दोबारा ये दूसरा जॉइंट भी लगाते हैं ताकि हमारा कालम टेढ़ा ना हो जाए और खुल न जाए। तो ये आपने ये जॉइंट तो लगाना ही है और इसके साथ एक स्पेयर जॉइंट रखना है ताकि बुराई के दौरान अगर कोई मसला होता है तो फ़ौरन उसको टाइट किया जाए। ये हमारा कालम है, इस कालम की जो है ये कार्नर है, ठीक है। ये कार्नर में हमने 2 बत्ती लगाए, एक ये लगाया है एक ये लगाया। ये इसलिए लगाए हैं कि जब इसकी यहाँ से ब्लीडिंग का और कंक्रीट निकलने का ख़तरा भी हो सकता है और यहाँ से खुलने का भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमने ये 2 बत्ती लगाए, एक ये है और एक ये है। ये हमने लगाए हैं और उसको हमने इसी तरह टाइट किया है। इसके बाद हमारे जो ये 2 कालम है इसको आपस में हमने पाइप के ज़रिए टाइट किया है। ये देखिए, ये हमने आपस में इसका लिंक बनाया है ताकि इनके खुलने का चांस ना हो। तो ये हमने बिल्कुल वहाँ से लेकर ये देखिए आपस में फोल्डिंग 5 के ज़रिए इसको आपस में बांधा है। तो इससे ये होगा कि हमारे कालम खुलेगा भी नहीं, हमारे कालम टेढ़ा भी नहीं होगा और इससे सेग्रीगेशन ब्लीडिंग वगैरह भी नहीं होगा। इस पूरा प्रोसेस करने के बाद हम फर्मा को साल करते हैं, उसको 90 डिग्री पे कालम को लाने के लिए ये हमने स्टील वायर ऊपर से बांधा है और इसके साथ हमने ये कंक्रीट की एंड बांधी हुई। अब इसके साल करने का तरीका क्या है कि ऊपर से टॉप से अगर ये 20 सेंटी है तो इसी तरह हम चेक करके नीचे आएंगे और इसको भी 20 सेंटी में चेक करेंगे। और अगर इसमें कम ज़्यादा है तो उसको हमने एडजस्ट करना है और उसको मजबूत करना है। ये तो हम करते पहले उससे, फिर बाद में जब हम बुराई करते हैं तो बुराई के दौरान इसको चेक करते हैं
कि हमने जो भराई से पहले साल किया था, अब भराई के बाद इसमें तो कोई फ़र्क नहीं आया। अगर फ़र्क आया हुआ है तो उसको उस वक़्त एडजस्ट करते हैं। और इसी तरह फिर जो है ना हम कालम भराई के बाद साल करने के बाद उसको 24 घंटे बाद इसका फर्मे खोलते हैं और साफ़ सुथरा खूबसूरत सा आपके जो ना कालम निकलेगा। ये बहुत आसान तरीका है और बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, ख़ासकर वो इंजीनियर जो साइड पे नहीं हैं। असल में हमारे जो कालम होते हैं वो भराई के दौरान और ख़ासकर जो वाइब्रेटर लगाते हैं उस वक़्त इसके टेढ़ा होने का और खोलने का ख़तरा होता है। अगर आप ये सारे प्रोसेस करेंगे तो आपके कालम भराई के दौरान ख़राब नहीं होगा, टेढ़ा नहीं होगा, सेग्रीगेशन नहीं होगा, ब्लीडिंग नहीं होगा और आपका कालम आपके स्ट्रेंथ के मुताबिक। अब इसी तरह हम भराई करेंगे और ये भराई इसका तकरीबन कंप्लीट हो गया। इसका जो फोरिंग है वो कंप्लीट हो गया इस कालम का। और इसके बाद हम इसका साल करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये 90 डिग्री पे है या नहीं है। अब ये वाइब्रेटर लगाने के बाद इसको हम चेक करेंगे। जब कंप्लीट हो जाएगा कालम को उसके बाद इसको हम चेक करेंगे कि 90 डिग्री पे है कि नहीं है। अगर 90 डिग्री पे नहीं है तो थोड़ा सा इसको लीजिए, हमारे साल लगी हुए मतलब उसको डोरी बांधी। ये कंप्लीट हो गया, ये कालम इसका पोरिंग कंप्लीट हो गया। अभी इसका हम साल चेक करेंगे। इसको शाकूल भी कहते हैं, इसको प्लम भी कहते हैं। इसको अभी हम इसको चेक करेंगे। अब ये हमने इसी तरह एक स्टील का वायर बांधना है और नीचे इसके साथ वजनी कंक्रीट जो ब्लॉक है उसको लटकाया। अब इसका हम चेक कर लेंगे। अब इसको चेक किस तरह करते हैं कि जितना ये ऊपर हो उतना ही नीचे होना चाहिए। अब ये है 1 फीट पे ये निशान है, ये 30 सेंटी पे है और अभी इसको चेक करते हैं और नीचे भी ये 30 पे है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कालम है ये बिल्कुल साफ है। अभी इसका ये दूसरा साइड है, ये 45 सेंटीमीटर है और ऊपर से भी 45 सेंटीमीटर है। तो इसका अब साल भी चेक हो गया और ये मुकम्मल साल पे, ये जो कालम है ये पूरा भी साल पे आ गया। ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, बिल्कुल 90 डिग्री।